अगर कोई आपको एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हो बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वो लाइफ चूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। या फिर अगर कोई चोर आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के बोले कि योर मनी योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकालकर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से, क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। योर मनी योर लाइफ की ऑथर विकी बोलती है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ऑथर बोलती है कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग 6 बजे अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके बस या ट्रेन से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बातें सुनते हैं, अपना मेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उसका बॉस उसके ऊपर चिल्ला ना दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे अभी अभी जेल से छुट्टी मिली हो। और उसके बाद बस या ट्रेन पकड़कर थक हार कर घर वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर अपना शो देखते हुए वापस सो जाते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा रिपीट करते हैं। तो ऑथर बोलती है कि क्या आप ऐसी लाइफ को एक लिविंग बोलोगे क्या? जरा सोच कर दिखे कितने लोग आपको दिन के खत्म होने के बाद अलाइव दिखेंगे। तो ऑथर बोलती है कि हम लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जिसको हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी चल निकलेगी। और ये बुक आपको ये सिखाएगी कि आपको अपनी लाइफ की एनर्जी को कहां पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि योर मनी योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, आई विल टेक बोथ। लेसन नंबर 1, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8660 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपना टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज का 100 रुपए कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1000 कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। हमें अपने टाइम को केवल 24 घंटे में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 घंटे हमारी लाइफ की एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर दिन के मैं 8 घंटे में इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है राहुल। ये हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 रुपए महीना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया। राहुल की हर घंटे की कीमत 250 रुपए है, मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वो हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट ये राहुल की गलतफहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वो उसने काउंट नहीं किए हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते समय जो ट्रैवल में टाइम का खर्चा किया उसने वो भी काउंट नहीं किया। और जब वो संडे को अपने क्लाइंट को कॉल करता है, ये सारी चीजें उसने काउंट नहीं की है। तो अगर हम ये सब काउंट करेंगे तो उसके पर आवर की इनकम 250 से भी कम हो जाएगी। इसीलिए ऑथर बोलती है कि हमें हमारे लाइफ की एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहां पर खर्च करते हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 2, मेक पेस विद द पास्ट। जब महीने के 20 तारीख आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचता है, और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहां पर खर्च किया, तो उसका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोलती है कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसे को कहां पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना कमा रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिलता है या फिर नहीं। आपको ये भी देखना है कि आपने अभी तक पूरे लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है तो हो सकता है कि या तो बहुत ही कम या फिर कुछ भी नहीं। बट ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपने लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होगी जिसमें आपने तो पैसा कमाया होगा बट कुछ बचाया नहीं होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है और अपने स्किल को बढ़ाने पर ध्यान देना है और नए नए तरीके ढूंढने हैं कि आप अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको अपने हैबिट्स को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा। और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप मेरे तरफ बुक्स का सहारा ले सकते हो और बुक्स आपके सोचने के तरीके को एकदम चेंज कर देगी। इसीलिए अगर आप एक्चुअल में कहीं पर अपने पैसे को स्पेंड करना चाहते हो तो बुक्स पर खर्च करो। लेसन नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर आपकी एज अभी 20 साल है तो आपके पास ऑन एन एवरेज 59.6 ईयर की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी 5,22,096 घंटे
बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। जब हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उसे पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अगर हम राहुल का एग्जांपल लेते हैं तो राहुल अगर हर घंटे 200 रुपए कमाता है या मान लेते हैं और वो एक नया फोन लेने का सोच रहा है तो वो अपनी लाइफ के 50 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास में बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और उसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बट हमें उसको पैसों से नहीं जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप नया फोन, नई कार, नई घर, अगर आप इन सब पर खर्च करते हो तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से देखने लग जाओगे तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। लेसन नंबर 4, मनी हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब वो चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम भी सुना नहीं हो या फिर नहीं, बट हर इंसान ये जानना चाहता है कि वो जो पैसा कमाए हैं वो केवल सरवाइव करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअल में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकते हैं तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम लग सकते हैं। हर कोई अपनी कार, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज को अपग्रेड करना चाहता है, बट क्या एक्चुअल में उसे उसकी जरूरत है? या फिर पड़ोसी ने नई कार ले आया है तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी? तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपए बहुत ही बड़ी चीज होती थी क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नया फोन खरीदने का फोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लग जाता है कि हमारे पास वो चीजें क्यों नहीं है। इसीलिए ऑथर बोलती है कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल में मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? तो क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम्स क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है। या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ना केवल करोड़ों कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वो होना चाहिए। लेसन नंबर 5, क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती है जिसमें एक तरफ हमें अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने में कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। इसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमाते हो उतना पैसा मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 कमाते हो तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है, और उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्च है उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आपके महीने का खर्चा हो सकता है 30,000 तो उसे उस जगह मार्क कर दो। तो उसी तरह आपको अगले 3 से 4 महीनों तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर ये गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग बराबर है, तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने हैं। और जैसे जैसे इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है। और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पैसिव इनकम के लिए, एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम करना ना पड़े। आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है और अगर आप उस पर काम करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी और ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो हम इसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते उतना पैसा कमाते रहेंगे कि जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो गए होंगे। अब आप फाइनेंशियली फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसे काम को चूज करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और इसके लिए अब आपको रोज बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स है, और आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से चला सकोगे। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग लेसन जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।